हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मारोला क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि निमसेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर निमसेट की ऑफिशियल साइट www.nimset.in को क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि NIT MCA एंट्रेंस टेस्ट का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो गया है और इस बार आपका MCA एंट्रेंस टेस्ट NIT जमशेदपुर कंडक्ट करवा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डाउनलोड ब्रोचर का ऑप्शन मिलेगा, इसे हम डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर में आपकी MCA एंट्रेंस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। आई नो आप पूरा ब्रोचर गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट करेंगे जो कि फॉर्म फिल करते वक्त आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10th ऑफ अप्रैल। स्टूडेंट, आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की और सबमिशन की वो 10th अप्रैल है अप टू 5 PM। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एडिट विंडो फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशंस विल बी, जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी यानी कि जिनकी भी एप्लीकेशन में कोई भी एरर नहीं होगी, अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक रह गई है और आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो उस मिस्टेक को आप एडिट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी 2500 है ओपन EWS और OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जबकि 1250 है फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो ये वाला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू द एप्लीकेशन ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म गो थ्रू कर पाएंगे कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं वो सही है कि नहीं, आपने अपनी इंफॉर्मेशन करेक्टली फिल करी है कि नहीं। एक बार पूरा एप्लीकेशन फॉर्म गो थ्रू करने के बाद जब आप श्योर हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली अपलोड हुए हैं, उसके बाद ही आप सबमिट का बटन क्लिक करें, क्योंकि उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड के लिए 11th ऑफ जून से अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स शुड नॉट क्रिएट मल्टीपल लॉगिन्स। मतलब कि आपके पास आपकी एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए और उसके साथ एक यूनिक फ़ोन नंबर होना चाहिए। आप एक ईमेल आईडी से 2 बार रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, या फिर एक फ़ोन नंबर से आप 2 बार रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। यू शुड हैव अ यूनिक ईमेल आईडी एंड अ फ़ोन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पॉइंट मेंशन है, कैंडिडेट्स शुड यूज ओनली वन मोबाइल नंबर एंड सिंगल ईमेल आईडी टू क्रिएट एन अकाउंट। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम हमारा गलत हो गया या हम दोबारा उसी ईमेल से रजिस्टर कर सकते हैं क्या? तो नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप एक ही ईमेल आईडी और एक ही यूनिक फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा या आपको बाय पोस्ट नहीं सेंड करा जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर द इशू ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब आपका एक ही एडमिट कार्ड जनरेट होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये सारा आपका पूरा इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, हम लोग मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। वेब इनेबल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 9।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको आपकी यूज़र नेम या फिर लॉगिन आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपका ईमेल होगा, और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वही आपके काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसेस तक वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ होगा। स्टूडेंट्स ये आपके फॉर्म की फ़ीस है। ये इंस्ट्रक्शंस है फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है ये। आफ्टर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ आईडी। प्रूफ ऑफ आईडी में आपका आधार कार्ड आ सकता है, पैन कार्ड आ सकता है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड आ सकता है। आइडेंटिटी प्रूफ ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका क्लास 10th की मार्कशीट, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। और ऑल अदर मार्कशीट्स, मतलब आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स जितनी, अगर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो फर्स्ट 2 ईयर्स की मार्कशीट आपकी लगेगी, और थर्ड ईयर की मार्कशीट के लिए आपको एक अंडरटेकिंग, मतलब आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी, वो अपलोड होगी। और काउंसलिंग के टाइम पे आपको आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। उसके बाद स्टूडेंट की पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है, अपना पेमेंट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट हैं, कौन कौन से आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे। स्टूडेंट्स ये एमसीए सीट्स इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये चार्ट आपको ज़रूर एक बार गो थ्रू करना चाहिए। टोटल 813 सीट्स हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास जनरल या ओपन कैटेगरी में हर एक पर्टिकुलर एनआईटी में कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ये चार्ट बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि टोटल कंपटीशन में आप कहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स ये आपका टेस्ट पैटर्न है, ये आपका मार्क्स अवॉर्डिंग है, ये सिलेबस है। ये आपका एडमिशन प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स जैसा कि इसमें लिखा है कि आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपकी रैंक पे बेस करेगा, मतलब आपकी जो भी रैंक होगी उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपका एनआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे उन्हें काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्ट लेने दिया जाएगा, जो नहीं होंगे उन्हें वो काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्ट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सर्टिफिकेट्स परफॉर्मा। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। सबसे पहले परफॉर्मा फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैंडिडेट। इसमें आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लगेगा, प्लस आपकी अंडरटेकिंग भी लगेगी, मतलब आप अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कि जी हाँ आई एम फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। उसके बाद आपका परफॉर्मा फॉर शेड्यूल कास्ट है, मतलब एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटीज़ यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। उसके बाद परफॉर्मा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक परफॉर्मा है, और इस चीज़ में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि हम थर्ड ईयर में हैं या हम फाइनल ईयर में हैं और हमारी मार्कशीट जनरेट नहीं हो पा रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स जिनके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं है फाइनल ईयर की, वो ये परफॉर्मा फिल कर सबमिट करेंगे,
और काउंसलिंग के वक्त आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर सबमिट करनी होगी या फिल करनी होगी। तब तक के लिए ये परफॉर्मा आप फिल कर कर सबमिट करेंगे। ये आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल के द्वारा साइंड होगा। स्टूडेंट्स, ये ओबीसी सर्टिफिकेट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी होगा वो सर्टिफिकेट मायने होगा। स्टेट गवर्नमेंट का आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया जाएगा, मतलब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो सेंट्रली अप्रूव्ड होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसका जो भी मतलब आउटलुक होगा वो ऐसा होगा, मतलब इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी होगी। तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना है प्लस आपको अपना डिक्लेरेशन भी लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए उनका परफॉर्मा है। स्टूडेंट्स ये आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है। स्टूडेंट्स ये परफॉर्मा सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40%, मतलब 40% या उससे ज़्यादा है। उससे कम अगर आपका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप ये परफॉर्मा फिल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड हियर, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अ मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब 40% डिसेबिलिटी तो आपकी होनी ही चाहिए, उतनी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निमसेट 2023 रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप अपने आप को पीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कंसीडर करते हैं तो ये पूरी निमसेट की अथॉरिटी है कि आपने अगर कोई चीज़ क्लेम करी है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन देम। तो स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं बहुत ही सही से करें। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन का है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ फिक्स करनी है, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस, नेम, डिजाइनेशन। आपका ईडब्ल्यूएस का जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो भी पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा, मतलब इसी फॉर्मेट में होगा। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर देख लीजिएगा, मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अप्रैल 1, 2022 या उसके बाद ही जनरेटेड होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा या फिर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो ये इंग्लिश फॉर्मेट में बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट ये जो आपका है ये आपका परफॉर्मा कॉलेज के लिए है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर अपियरिंग है
वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उनकी मार्कशीट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग, मतलब एप्लीकेशन फिल करते वक्त अगर आपके पास आपकी मार्कशीट नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे और काउंसलिंग के टाइम पे आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करेंगे। तो ये आपका डिक्लेरेशन होगा जो कि प्रिंसिपल द्वारा साइंड होगा, रबर स्टैंप ऑफ द प्रिंसिपल, और इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे स्टैंप लगेगा। आई होप आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखेंगे। और ये स्टूडेंट्स आपका डिक्लेरेशन होगा, ये आप साइन करेंगे यहाँ पे, ये आपके द्वारा फिल्ड होगा। आप ये डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, मैंने इस स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरे पास अभी मार्कशीट नहीं है, तो उस वजह से मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट द प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, तो आप अपनी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में सबमिट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है बाय NITs। Students, you must read this line. If I fail to fulfill the eligibility criteria for any reason, including the delay in the publishing of the results of qualifying degree by university institute, then I shall have no claim on seat if any allotted by NIMSE 2023। अगर आप अपनी जो मार्कशीट है वो उस टाइम तक सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सीट मतलब आपका सीट पे कोई मतलब लॉक नहीं करी जाएगी आपकी सीट कंप्लीटली, भले ही आपका रिजल्ट डिलेड क्यों ना हो यूनिवर्सिटी द्वारा। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर, द डिले इन पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा भी लेट पब्लिश हुआ है तब भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। देन आई शैल हैव नो क्लेम ऑन सीट इफ एनी अलॉटेड, मतलब आपका सीट पे कोई क्लेम नहीं होगा। आप ये खुद अंडरटेकिंग साइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका जो भी शेड्यूल है निम्से 2023 का वो सारा यहाँ पे गिवन है। ये स्टूडेंट्स आपका काउंसलिंग प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस सेक्शन पे आते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे फिल करनी होगी, सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे सबमिट करनी होगी। निमसेट का स्कोर कार्ड स्टूडेंट आपको यहाँ पे अभी नहीं सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे यूज होगा आपका। उसके बाद रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसकी अंडरटेकिंग जो भी गिवन होगी वो वहाँ पे सबमिट करेंगे। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है उस टाइम तक, तो आप वो वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और काउंसलिंग के वक्त ओरिजिनल सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो आप अपने पर्टिकुलर NIT में सबमिट करेंगे काउंसलिंग के वक्त और एडमिशन के वक्त। स्टूडेंट्स, आपका PWD सर्टिफिकेट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और साथ ही साथ आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे शायद मे भी ये चीज़ न्यू यहाँ पे अनाउंस हुई है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मतलब आपको आपके एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1000 फीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो आप अपना ऑनलाइन मतलब आपकी जो चॉइस ब्लॉकिंग है आप वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल चॉइसेस, मतलब जो भी आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो बिना 1000 रुपीज़ जमा करे आप नहीं
मतलब अपनी चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के बाद ये आपका पेमेंट मोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद ये आपका चॉइस फिलिंग का है, आपको कौन सी एनआईटी अलॉट हो रही है या क्या आपकी रैंक है उस पर डिपेंड करेगा। ये स्टूडेंट्स आपका सीट अलॉटमेंट है। स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी है उसके जो मेजर की पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी। थैंक यू सो मच।